लेक्चरर। सो गाइज आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज हम डिस्कस कर रहे थे प्रेपोजिशन के बारे में और आज भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रेपोजिशन। अब मैंने इसे बिफोर वीडियो में आपको एट और इन में डिफरेंस समझाया था कि कहाँ हम एट और कहाँ हम इन का यूज करेंगे। सो ये हमारा जो एट और इन की जो इनका यूज है वो हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में यूज हो रहा है, ठीक है। और इससे पहले मैंने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की वैल्यू में समझाया था, लेकिन ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की वैल्यू में है। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इसका डिटेल मैंने समझा दिया था कि कैसे हम वी विल यूज प्रेपोजिशन एट एंड इन। सो फर्स्टली क्या करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि एट का यूज कहाँ होगा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में, शॉर्ट टाइम के लिए। एक तो एग्जैक्ट टाइम और दूसरा शॉर्ट टाइम, ठीक है। शॉर्ट टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए हम एट का यूज करते हैं। इनका यूज हम कहाँ करते हैं? लॉन्गर ड्यूरेशन में करते हैं इनका यूज। जैसे मैं अभी कुछ आपको सेंटेंस के थ्रू समझाऊंगी। जैसे आई स्लीप लेट एट इन नाइट, यानी कि पहला सेंटेंस हमारा क्या है कि आई स्लीप लेट एट इन नाइट, यानी कि मैं जो है रात में लेट सोता हूँ। तो यहाँ पे एट आएगा या इन आएगा? देखिए जो नाइट है वो क्या है कि एट का यूज करते हैं हम नाइट के साथ, ना कि इन का, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हम नाइट के साथ एग्जैक्टली हम एट ही लगाते हैं एट नाइट, लेकिन एट हम कभी कभी इन भी लगा देते हैं नाइट के साथ। लेकिन कब, वो हम इन सेंटेंस में आगे देखेंगे। लेकिन कब? लेकिन जब हम इन लगाएंगे जब हम स्पेशल नाइट की बात करते हैं तो हम इन लगाते हैं। हर मतलब कि जो रोज वाली नाइट होती है वहाँ पे हम एट लगाएंगे, और जहाँ स्पेशल नाइट की हम बात करते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम इन लगाएंगे। जैसे वी सी स्टार्स एट नाइट, तो यहाँ पे भी एट नाइट ही आएगा। लेकिन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी, थर्ड वाले में क्या है कि इन द बिगिनिंग ऑफ द 16th सेंचुरी। जो थर्ड वाला सेंटेंस है हमारा कि किसकी शुरुआत में? 16th सेंचुरी की शुरुआत में। देखिए ये क्या है? 16th सेंचुरी हमारा क्या है? लॉन्गर ड्यूरेशन है, लॉन्गर टाइम की बात हो रही है। यानी सेंचुरी कब आती है? सेंचुरी तो बहुत लॉन्ग टाइम के बाद ही आती है, तो वो हम उसके लिए क्या इन लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? इन आएगा, ठीक है। फोर्थ वाला सेंटेंस है हमारा the inaugural function is at in the night। तो इसमें क्या है कि जो इनॉग्रेशन फंक्शन है वो एक स्पेशल डे है, ठीक है। इनॉग्रेशन फंक्शन जो है वो एक स्पेशल ओकेशन है, फंक्शन है। ये स्पेशल ओकेशन है, कोई फंक्शन है जो डेली नहीं आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, कभी कभी आता है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, ना कि एट, क्योंकि स्पेशल नाइट की बात हो रही है। क्योंकि ये जो फंक्शन है वो कभी कभी होता है फंक्शन, सो इसलिए वहाँ पे हम इन लगाएंगे। सो गाइज आई होप यू आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा अभी की वीडियो। आप बने रहिए वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप हम प्रेपोजिशन कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है गाइज। ओके, सो कुछ एग्जाम्पल और है यहाँ पर। सो हम अब समझेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ही विल कम इन एट 2016, तो यहाँ पे वो आएगा, कब आएगा? 2016। देखिए गाइस 2016 एक लॉन्ग ड्यूरेशन है, लॉन्ग टाइम है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इन आएगा, ना कि एट, क्योंकि भाई ये तो बहुत लंबा समय है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? इन आएगा। तो माई बर्थडे इज इन एट मई, तो मेरा बर्थडे कब है? मई में है। ये भी एक लॉन्ग टाइम है, क्योंकि 1 ईयर के बाद ही हमारा बर्थडे आता है। सो यहाँ पे भी आपका इन ही प्रेपोजिशन आएंगे, ना कि एट, ठीक है। अब है ही विल कम इन एट समर, तो वो कब आएगा? समर में आएगा, और समर भी हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, 3 से 4 महीने की हमारी समर होती है, तो इन आएगा, ना कि एट। सो गाइज आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपको ये लर्न करना होगा, समझना होगा कि हम लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन, जब हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की बात करेंगे तो आपको मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड है कि आपको कैसे समझना है।
ठीक है, लेकिन हमारी प्रपोजिशन 3 तरीके से ही काम करती है ये। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे इन, कहाँ पे एट, कहाँ पे अंडर, ओवर, आफ्टर, अबव, बिटवीन, अमोंग, ये सब कहाँ पे आते हैं अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। सो गाइज, इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी कि जहाँ पर हम लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करते हैं वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे होगा आपका इन, और जहाँ पे शॉर्ट टाइम की हम बात करते हैं वहाँ पे होगा, शॉर्ट टाइम की हम बात करते हैं वहाँ पे आपका होगा एट। ठीक है, वहाँ पे और एग्जैक्ट टाइम जहाँ पे बताया जाए वहाँ पे हम एट का यूज करेंगे। और दूसरा क्या है कि हम इनका यूज कहाँ करते हैं, इनका यूज हम मंथ्स के साथ, इनका यूज हम कहाँ करेंगे, फर्स्टली मंथ्स के साथ भी हम इनका यूज करते हैं, मंथ्स के साथ जो भी हमारे मंथ्स होते हैं, प्लस ईयर्स के साथ भी हम यूज करते हैं, प्लस किसके साथ, प्लस समर के साथ, कोई भी सीजन हो, सॉरी कोई भी सीजन हो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। कोई भी सीजन हो उसके साथ हम क्या करेंगे, उसके साथ हम समर का यूज करेंगे। तो आप अच्छे से गाइस अपने नोट्स बनाइए, समझिए और कॉपी कीजिए। गाइस, सो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।